नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, आम आदमी पार्टी ने जहां भी सरकार बनाई वहां बिगड़ी कानून व्यवस्था। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्र से वन मामलों संबंधी स्वीकृतियां शीघ्र प्रदान करने का किया आग्रह। मुख्य सचिव ने प्रदेश में सूखे की संभावित स्थिति से निपटने के लिए अधिकारियों को कारगर कदम उठाने के दिए निर्देश। और प्रदेश में कल व परसों भारी बर्फबारी, वर्षा और ओलावृष्टि का येलो अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि आम आदमी पार्टी को जहां जहां भी सरकार बनाने का मौका मिला वहां वहां पर कानून व्यवस्था बिगड़ी। आज पंजाब के हालात सबके सामने हैं। अनुराग सिंह ठाकुर आज धर्मशाला में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि मैंने काफी समय पहले ही कह दिया था कि सिसोदिया ही शराब घोटाले के आरोपी नंबर 1 हो सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले के किंग पिन अरविंद केजरीवाल हैं और उन्हीं के संरक्षण में दिल्ली से लेकर पंजाब तक शराब की लूट हुई। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दिल्ली में नई आबकारी नीति के नाम पर हुई करोड़ों की लूट के मामले में मनीष सिसोदिया के साथ साथ अरविंद केजरीवाल को भी जवाब देना होगा। अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर देश को कमजोर करने के बयान देने और देश विरोधियों के साथ खड़े होने का आरोप लगाया। उन्होंने भारत को मिली G20 की अध्यक्षता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देन बताया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि G20 के लिए भारत में आने वाले बाहरी देशों के प्रतिनिधियों को अब भारत का महत्व पता चल सकेगा। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने धर्मशाला स्मार्ट सिटी परियोजना में भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण के साथ कार्य करने को कहा है। अनुराग ठाकुर ने आज धर्मशाला में जिला विकास समन्वय व निगरानी समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि स्मार्ट सिटी परियोजना में धर्मशाला को अगले 100 वर्षों की जरूरतों के हिसाब से तैयार किया जाए। उन्होंने कहा कि ऐसी योजनाओं पर कार्य किया जाए जिससे यहां वैश्विक स्तर की व्यवस्थाएं खड़ी हो सकें। अनुराग ठाकुर ने इस मौके पर कहा कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2023 के बजट में किसान क्रेडिट कार्ड के लिए 20 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इससे डेयरी, पशुपालन और मत्स्य पालन से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को मोटे अनाज के पोषक तत्वों को देखते हुए स्कूलों में मिड डे मील में मोटे अनाज के उत्पाद शामिल करने पर विचार करने को कहा। उन्होंने अधिकारियों को किसानों की सफलता की कहानियों का प्रमुखता से प्रचार करने और खनन लीज वाले क्षेत्रों में वैज्ञानिक अध्ययन पर भी जोर दिया। बैठक में सांसद किशन कपूर और इंदु गोस्वामी तथा विधायक भवानी सिंह पठानिया व रणवीर निक्का ने भी विकास कार्यों को लेकर सुझाव दिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्र सरकार से वन मामलों संबंधी स्वीकृतियां शीघ्र प्रदान करने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री आज नई दिल्ली में केंद्रीय वन, पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ प्रदेश की विभिन्न वन परियोजनाओं और लंबित स्वीकृतियों के विषय पर चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हेलीपोर्ट निर्माण राज्य को वर्ष 2025 तक हरित ऊर्जा राज्य बनाने की दिशा में आवश्यक ग्रीन कॉरिडोर के निर्माण और विद्यालयों के भवन निर्माण सहित सरकार की प्रमुख योजनाओं को आवश्यक वन स्वीकृतियां तुरंत दी जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल की विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों के दृष्टिगत राज्य में हेलीपोर्ट निर्मित किए जाने जरूरी है। उन्होंने कहा कि राज्य में कुछ जगहों पर वन स्वीकृतियों में विलंब के कारण स्कूल भवन निर्माण जैसे कार्यों में अनावश्यक देरी हो रही है। केंद्रीय मंत्री ने वन मामलों की स्वीकृतियों को लेकर हर संभव सहायता का मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार राज्य में तकनीकी शिक्षा को सुदृढ़ करने पर जोर दे रही है ताकि युवा पीढ़ी वैश्विक प्रतिस्पर्धा के इस दौर में रोजगार के साधन व उद्यमिता में अपना भविष्य बना सके। रोहित ठाकुर आज राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जुब्बल के
प्रशासनिक भवन के शिलान्यास और इंडोर बैडमिंटन के उद्घाटन अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि हिमाचल की साक्षरता दर 85% है और सरकार का प्रयास रहेगा कि प्रदेश को शिक्षा के क्षेत्र में देश भर में पहले स्थान पर लाया जाए। उन्होंने इस मौके पर जन समस्याएं भी सुनी और नागरिक अस्पताल जुब्बल का निरीक्षण भी किया। मुख्य संसदीय सचिव आशीष बुटेल ने कहा है कि शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा राजकीय महाविद्यालय पालमपुर में इसी सत्र से अंग्रेजी और हिंदी की स्नातकोत्तर कक्षाएं आरंभ की जाएंगी। आशीष बुटेल आज कॉलेज के वार्षिक समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने महाविद्यालय में जल्द ही सभागार का निर्माण करने, सोलर लाइटें और पीने के पानी के 4 कूलर लगाने की भी घोषणा की। आशीष बुटेल ने इस मौके पर कॉलेज के मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने राज्य में सर्दियों के दौरान औसतन कम बर्फबारी और वर्षा को देखते हुए आने वाले दिनों में सूखे की संभावित स्थिति से निपटने के लिए उपायुक्तों और संबंधित विभागों को ठोस कार्य योजना बनाने तथा कारगर कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव आज शिमला में इस संबंध में आयोजित एक बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जल शक्ति विभाग सभी पेयजल योजनाओं के सुचारू संचालन के लिए समयबद्ध कदम उठाए। उन्होंने वन विभाग को गर्मियों के दौरान जंगलों में आग की घटनाओं को रोकने और पशुपालन विभाग को चारे की पर्याप्त व्यवस्था करने को भी कहा। मुख्य सचिव ने प्रदेशवासियों से पेयजल का सदुपयोग करने को भी कहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व विधायक सुधीर शर्मा ने कहा है कि धर्मशाला में पर्यटन को बढ़ावा और युवाओं को रोजगार उनकी पहली प्राथमिकता है। उन्होंने आज धर्मशाला में कहा कि मैक्लोडगंज और धर्मशाला में पार्किंग बहुत बड़ी समस्या है और उन्होंने समस्या के हल पर काम शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि खड़ा डंडा सड़क की हालत शीघ्र सुधारी जाएगी। सुधीर शर्मा ने ये भी कहा कि पूर्व भाजपा सरकार की लचर व्यवस्था के चलते धर्मशाला को पर्यटन में नुकसान उठाना पड़ा है। सतलुज जल विद्युत निगम के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक नंदलाल शर्मा ने आज निगम मुख्यालय शिमला में एक समारोह में प्रदेश के 75 मेधावी विद्यार्थियों को SJVN सिल्वर जुबली मेरिट स्कॉलरशिप प्रदान की। शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए 12वीं कक्षा के चयनित विद्यार्थियों को इस स्कॉलरशिप के तहत 24,000 रुपए प्रति छात्र चेक प्रदान किए गए। नंदलाल शर्मा ने इस मौके पर उम्मीद जताई कि ये स्कॉलरशिप विद्यार्थियों को अपने मनपसंद विषय में उच्चतर शिक्षा हासिल करने में सहायक होगी। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत निगम अभी तक 1,894 विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप प्रदान कर चुका है। उत्तर भारत का प्रसिद्ध डेरा बाबा बड़भाग सिंह होला मोहल्ला मेला आज ऊना जिला के मैड़ी में आरंभ हो गया। 11 दिनों तक चलने वाले इस मेले में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और हिमाचल से लाखों श्रद्धालु हिस्सा लेते हैं। लोगों की मान्यता है कि होला मोहल्ला मेले के दौरान माथा टेकने और चरण गंगा नामक दर्शनी खड्ड में स्नान करने से जहां मानसिक शांति मिलती है, वहीं प्रेत आत्माओं से भी मुक्ति मिलती है। ऊना जिला प्रशासन ने मेले के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए 1500 जवान तैनात किए हैं। साथ ही मालवाहक वाहनों से श्रद्धालुओं के आने पर भी पूरी तरह रोक लगाई गई है। प्रदेश में आने वाले दिनों में एक बार फिर लोगों को ठंड का सामना करना पड़ेगा। मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमानों में 28 फरवरी से 2 मार्च तक राज्य में अधिकांश स्थानों पर वर्षा और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। विभाग ने 28 फरवरी की रात और 1 मार्च को राज्य में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा, बर्फबारी, आसमानी बिजली कड़कने, अंधड़ आने और ओलावृष्टि का येलो अलर्ट भी जारी किया है। विभाग के अनुसार प्रदेश में अगले लगभग 1 सप्ताह तक अलग अलग स्थानों पर वर्षा और बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा। इस बीच बीते रोज अधिक ऊंचाई वाले और जनजातीय क्षेत्रों में हुई ताजा बर्फबारी के बाद इन क्षेत्रों में ठंड का प्रकोप फिर से बढ़ गया है। राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय शिमला द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर आयोजित स्वयं सहायता समूह व कृषक उत्पादक संघ के उत्पादों की प्रदर्शनी आज शिमला के रिज मैदान पर आरंभ हुई। नाबार्ड ने इस प्रदर्शनी का आयोजन कृषक उत्पादक संघों और स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को प्रोत्साहन देने के लिए किया है। ये प्रदर्शनी 3 मार्च तक चलेगी।
इस दौरान शॉल, पट्टू, टोपी, सदरी, अचार, शहद और अन्य प्रकार के खाद्य उत्पाद बिक्री के लिए रखे गए हैं। नाबार्ड के क्षेत्रीय महाप्रबंधक डॉ सुधांशु मिश्रा ने बताया कि प्रदर्शनी में प्रदेश भर से 30 स्वयं सहायता समूह और कृषक उत्पादक हिस्सा ले रहे हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, आम आदमी पार्टी ने जहां भी सरकार बनाई वहां बिगड़ी कानून व्यवस्था। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्र से वन मामलों संबंधी स्वीकृतियां शीघ्र प्रदान करने का किया आग्रह। मुख्य सचिव ने प्रदेश में सूखे की संभावित स्थिति से निपटने के लिए अधिकारियों को कारगर कदम उठाने के दिए निर्देश। और प्रदेश में कल व परसों भारी बर्फबारी, वर्षा और ओलावृष्टि का येलो अलर्ट। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।